बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इकराम उल्लाह। और मैं हूं मोहम्मद इरफान उल्लाह। आप देख रहे हैं सीएसई गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज के क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हैं, हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है जी रोहित का, सजेस्ट यूनिवर्सिटीज़ अंडर माइनिंग इंजीनियरिंग। तो इसका मैं आपको बताता हूँ कि हमें इसके रिलेटेड कोई आइडिया नहीं है कि माइनिंग इंजीनियरिंग वाली जो है कौन सी यूनिवर्सिटीज़ करवा रही हैं। तो आपके लिए बेहतर यही है कि एक यूनिवर्सिटी है चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ माइनिंग एंड टेक्नोलॉजी, शायद उसमें मेजर हो इस हिसाब से, क्योंकि मे भी हो सकता है ये यूनिवर्सिटी करवा रही हो, बाकी मुझे नहीं आइडिया इसका कि बिल इसमें शायद हो। जी बिल्कुल, उसमें हो सकता है कि ये मेजर हो। लास्ट टाइम क्योंकि वहाँ पे मेरा हुआ था एडमिशन, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप अप्लाई किया था, क्योंकि अब ये समझ रहे होंगे भाई इस बंदे का हर जगह एडमिशन हो जाता है। तो मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि 2 नंबरी वाले काम तो खैर करने ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो उसमें मेरा हुआ था एडमिशन। तो प्रोफेसर से मेरी एक्सेप्टेंस भी था, अच्छा खासा तगड़ा प्रोफेसर था। तो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप में मैंने अप्लाई किया, उन्होंने जनवरी में बता दिया था, जनवरी के एंड में ही बता दिया था कि हाँ भाई ठीक है आप सिलेक्ट है। कांग्रेस की मेल आ गई थी, इसने भी अप्लाई किया था, लेकिन इसको उन्होंने दी थी पार्शियल स्कॉलरशिप। मुझे जो दी थी वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप थी, लेकिन स्टाइपेंड नहीं था। लेकिन मेजर वो जो था वो चाइनीज़ में था। तो चाइनीज़ में उन्होंने कहा है भी अगर ये आपको खुद से इसकी फ़ी पे करने की, वो तकरीबन थी कोई 10,000 युआन। तो प्रोफेसर से मैंने कहा भाई मैं अफोर्ड नहीं कर सकता इतने 10,000 युआन, आप मेरी फ़ी पे करना चाहो तो फिर मैं कर देता हूँ। प्रोफेसर ने कहा नहीं यार इतना तो मैं भी नहीं कर सकता। लेकिन मैंने कहा अच्छा स्टाइपेंड कितना होगा, मैं अगर पे फॉर एग्जाम्पल कर भी दूँ। उसने कहा स्टाइपेंड नहीं है, मैं आपको 600-700 RMB मैं खुद से दूंगा पर मंथ। तो मैंने कहा नहीं इसमें गुजारा नहीं हो सकता, आप मैं नहीं आ सकता। तो इस वजह से मैं यहाँ वहाँ पे नहीं गया था। फुली फंडेड स्कॉलरशिप, चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप अभी डेट अनाउंस नहीं हुई। इस साल भी मेरे एक्सेप्टेंस था मेरे पास। मैंने लड़कों ने पूछा काफ़ी सारा, मैंने अप्लाई तो खैर नहीं करना, मैंने प्रोफेसर को शायद कह भी दूँ कुछ दिनों में कि मैं अप्लाई नहीं करूँगा। इसकी तो डेट शुरू हो लड़कों जाएगी की वजह से मैंने पूछा था कि डेट शुरू होगी कि नहीं, तकरीबन उन्होंने कहा नहीं हुई। एक दो, मैंने चेक भी किया है, नहीं हुई। 1-2 हफ्ते तक शायद हो, या 1-2 वीक में हो जाए, कंफर्म नहीं कह सकते फिलहाल। तो उसके बाद है जी अरसलान अभी उन्होंने सवाल किया है, चाइना ईस्ट चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी फ़ी पे बिफोर और आफ्टर। तो इसका ये है कि पहले फ़ीस पे करनी है अप्लाई के बाद, ठीक है। जब अप्लाई करना है उससे पहले मतलब फ़ी पे करनी है। हाँ हाँ, मैं आपको बताता हूँ चलूँ कि अभी 25 दिसंबर तक ना आप सब लोग वेट करें, फीस पे ना करें किसी 25 फरवरी यूनिवर्सिटी, तक। सॉरी 25 फरवरी तक, ठीक है। फ़ी पे ना करें क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा, शायद स्कॉलरशिप कैंसिल भी हो सकती है, ना भी हो, या लेकिन कोई और सी और होगी नहीं, लेकिन हाँ पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी जिसे उनका कहते हैं बता ना रहे हैं। 10% चांस है या तो 99% अभी नहीं है। आप वेट करें, अभी 20 से 25 फरवरी तक वेट करें, क्योंककि शायद वो बता दें कि क्या लाया मैंने नेक्स्ट। अच्छा, इसके बाद है पासपोर्ट एक्सपायरी डेट। गुल बलोच ने क्वेश्चन किया था कि पासपोर्ट मेरा एक्सपायरी होने वाला है 2021 में। तो इसमें क्या मैं ये इसी पासपोर्ट के साथ अप्लाई कर सकता हूँ? तो भाई वो डिपेंड करता है। कुछ यूनिवर्सिटीज कहती हैं कि आपका 1 साल एक्सपायरी में डेट पड़ी हो जब आप अप्लाई करना चाहें, तो कुछ कहते हैं आपका 6 महीने तक पड़ा हो, जब अप्लाई करें तो कोई इशू नहीं है, वो चल जाएगा। तो ये आप डिपेंड करता है कि आप ये किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, वहाँ उस यूनिवर्सिटी की आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी होगी कि वो क्या कह रहे हैं, तो वो उसी हिसाब से पता चलेगा। लेकिन कोई मसला नहीं होता, कर लें, मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं है, कर लें, इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, इसके बाद है जी सैफुल्लाह हाशमी का क्वेश्चन था कि मैंने मेरा सीएसई में और यूनिवर्सिटी पोर्टल अकाउंट डिफरेंट इसकी मुझे थोड़ी सी समझ नहीं आई। जहाँ तक अगर मैं सही कह रहा हूँ, मुझे जो समझ लगी है उसको मैं बताता हूँ कि मैं कि सीएसई और यूनिवर्सिटी पोर्टल में अगर आप तो ये कह रहे हैं ना कि मैंने ईमेल जो है यूज़ की है यूनिवर्सिटी पोर्टल पे, जो सीएसई पोर्टल पे जो ईमेल यूज़ की है वही ईमेल मैंने यूनिवर्सिटी पोर्टल पे जो जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है सीएसई का फॉर्म, उसी यूनिवर्सिटी के लिए मैंने उसी यूनिवर्सिटी का पोर्टल का फॉर्म उसी ईमेल से किया। तो क्या प्रॉब्लम है सेम ईमेल से? तो इसका सेम कोई ईमेल से मसला कोई नहीं। मसला नहीं है। अगर आप डिफरेंट से भी करते हैं फिर भी कोई मसला नहीं है, सेम से करते हैं फिर भी कोई मसला नहीं है। यूनिवर्सिटी सीएससी का पोर्टल एक अलग चीज़ है, इसमें कोई मर्जी ईमेल यूज़ करें। अगर सेम करना चाहें जो इसमें किया है वो यूनिवर्सिटी वाले पोर्टल में लॉग इन करते वक्त, तो सेम भी कर सकते हैं, डिफरेंट भी कर सकते हैं। मसलन के अगर आपने सीएससी का फॉर्म फिल किया, उसमें आपने ईमेल यूज़ की ABCD, ठीक है, ABCD@gmail.com, और यूनिवर्सिटी का पोर्टल आपने फिल किया, वहाँ पे आपने यूज़ की ABCDEF@gmail.com, दो डिफरेंट ईमेल्स हो गई। तो फिर कोई मसला नहीं है, इसमें कोई इशू नहीं है। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे आप जितनी यूनिवर्सिटी पे चाहे मर्जी अप्लाई करें, कर सीएससी सकते पे हैं। भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, मतलब उस यूनिवर्सिटी का रूल ये है कि सीएससी में जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहे हैं, यूनिवर्सिटी पोर्टल पे अप्लाई करना है, तो सेम ईमेल के साथ कोई मसला नहीं है, आप कर सकते हो। ठीक है, डिफरेंट से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। उसके बाद जी नानजिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी के सीएसई ऑफर कर रही है या नहीं, ये डीआर डास है कि उन्होंने पूछा था। तो ये 2019 में तो कर रही थी ये यूनिवर्सिटी, तो इस साल शायद
पॉसिबिलिटी है करे या ना उम्मीद करे, काफी है इस साल भी करेगी, करेगी, लेकिन ये उस वक्त तक कुछ नहीं कह सकते जब क्योंकि तक ये मोस्टली update जिसने नहीं होगी। 2019 में की होती है तो इस साल नेक्स्ट ईयर भी करते हैं। ऐसे सीएससी किसी यूनिवर्सिटी को ऑफर करती ही नहीं है सीएससी जब तक उसका रैंक या वो उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो उस लेवल तक आ ना जाए, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी तो सीएससी के अंडर नहीं है। जिनको दी है उनका कोई ना कोई मयार है, तो इसको सीएससी पहले दी थी तो इस साल भी देगी। ठीक है, इसके बाद है वाजिद अली ने क्वेश्चन किया था कि आई थिंक पिछले ईमेल में भी था उसका क्वेश्चन के पिछली वीडियो में भी मेरा सीएससी फॉर्म स्टिल अभी तक वही प्रॉब्लम आ रहा है कि सीएससी फॉर्म सबमिट किया बट सबमिट नहीं हो रहा। तो इस तरह का कोई सीन होता नहीं है, पता नहीं शायद या फॉर्म गलत फिल कर रहे हैं या कोई ऐसा चक्कर है, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आपसे नहीं होता तो cscguideofficial.com में लाइव चैट जो होता है उसमें आप मैसेज करें, अगर मैं फ्री हुआ या हम फ्री हुए कोई ना कोई, तो वहाँ पे आपका सोल्यूशन ढूंढेंगे, वहाँ पे आप डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद है जी वाजिद अली ने क्वेश्चन किया था कि ज़ीजियांग यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस मिला है बट सीएससी के पोर्टल पे मेजर नहीं है। तो पहली बात तो यह है कि कभी कभी प्रोफेसर को पता नहीं होता कि ये जिस मेजर में अप्लाई करना चाह रहा है कि उसमें सीएससी वो ऑफर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस मेजर में आप अप्लाई करना चाह रहे हो वो डायरेक्ट जो है वही मेजर सेम सीएससी पे शो नहीं होता, और ना ही वो क्या नाम है उस पे यूनिवर्सिटी पोर्टल पे कभी कभी सेम होता है। तो फिर वो किसी मेजर में किसी स्कूल में वो उस मेजर में फिर सब मेजर जिसे कह लें वो होता है, तो उसमें आपका प्रोग्राम होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, लास्ट ईयर मैंने ये ख्वाचंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होजुआंग जिसे हम पाकिस्तान में कहते हैं, उसका मैंने इंटरव्यू दिया था फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। वो आए थे खुद लेने, तो उसमें मैं जब अप्लाई करने लगा था तो मेरा आईटी है ना कंप्यूटर साइंस, तो उसमें पोर्टल पे कंप्यूटर साइंस का ऑप्शन ही नहीं था। तो मैंने डायरेक्ट प्रोफेसर को स्क्रीनशॉट सेंड किया कि इस तरीके से यहाँ तो आ ही नहीं रहा। तो फिर उसने कहा कि ये जो इंफॉर्मेटिक्स का कोई डिपार्टमेंट था उसने कहा कि ये सिलेक्ट करो, हम इसमें है, मतलब हमारा डिपार्टमेंट इसमें है कंप्यूटर साइंस। तो आप भी बेहतर यही है कि प्रोफेसर को स्क्रीनशॉट सेंड करें या प्रोफेसर को ये कहें कि ये मेरा मेजर सीएससी के फॉर्म में नहीं आ रहा। तो ज़ीजियांग यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी पोर्टल होता है, वहाँ पे आप देखें, वो वहाँ पे किसी स्कूल के अंदर तो नहीं है। ठीक है, अगर वहाँ पे जिस स्कूल के अंदर है वही स्कूल आप सीएससी में या वही मेजर जो है वो सीएससी के फॉर्म में वही सिलेक्ट कर दें तो होगा। मुमकिन है नाम भी हो, लेकिन प्रोफेसर से पता करें, या आप उन्हें कहें प्रोफेसर को भाई ये मेजर जो जिसमें आपने एक्सेप्टेंस मुझे दिया है आप इंटरनेशनल ऑफिस से पता करके दें कि इसको सीएससी ऑफर हो रही है या नहीं आ रही। क्यों हो रही? क्योंकि कभी कभी यूनिवर्सिटी सीएससी की तरफ से या वो लिमिटेशन होती है या वो चंद एक मखसूस प्रोग्राम होते हैं जिनको वो स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे होते हैं सीएससी, तो वो आप उनसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि इसका हर किसी को पता नहीं होता, वो उन्हीं को पता होता है जो बैठे होते हैं इंटरनेशनल ऑफिस में। अगर फिर भी कोई मसला हो फिर कमेंट करेंगे, फिर कमेंट कीजिए, फिर आपको हम जो है फिर देखेंगे कि आपका क्या मसला है, अपने मतलब जितना हमें एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत। अच्छा, इसके बाद है आसिम ने क्वेश्चन किया था कि शियान जियोतांग XJTU में मैंने अप्लाई किया, मेरा इनिशियल रिव्यू पास नहीं हुआ, काफ़ी लड़कों का नहीं हुआ, तो मैं क्या दोबारा नए अकाउंट से कर सकता हूँ सबमिट? क्यों, और कोई मसला तो नहीं है? भाई आप कर सकते हो, मसला नहीं है, लेकिन होगा कुछ नहीं, वही सेम टू सेम वही प्रॉब्लम आएगी, आपका इनिशियल रिव्यू क्लियर नहीं होगा। लेकिन वैसे अगर एंजॉय करना चाह रहे हैं आप और बैठे हैं थोड़े से फ्री बैठे हैं तो अप्लाई करना चाह रहे हैं, ऑनलाइन अप्लाई है, कौन सा आपका पैसे लगने हैं, कर लें, कोई मसला नहीं है। अगर होता है तो अगर होता है तो नहीं होगा, क्योंकि एक मरतबा अगर आपका पासपोर्ट सबमिट हो गया तो शायद मुमकिन है, पॉसिबिलिटी है कि ना हो, पॉसिबिलिटी है ना, भर दे, कोई इशू नहीं। ठीक हो गया। इसके बाद है जी रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर। ये फहद और आलमगीर अहमद और नईम ने सेम क्वेश्चन किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर है और लेक्चरर है, क्या हम इनसे रिकमेंडेशन लेटर बनवा के ये चल जाएंगे? तो भाई बिल्कुल नहीं चलेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर से कभी भी एक्सेप्टेंस लेटर जो रिकमेंडेशन लेटर होता है वो नहीं चलता। तो इसका हल आपने खुद ढूंढना है कि कौन सा हल है। थोड़ा सा पाकिस्तानी वो जो है माइंड यूज़ करना है तो वो हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। आप बस ऐसा करें, प्रोफेसर से जाके कहें कि सर आप ही मेरे एसोसिएट प्रोफेसर और आप प्रोफेसर हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई हल नहीं है, तो आप मुझे बस रिकमेंडेशन लेटर बना के दें, बस आप मेरे एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर हैं, क्योंकि मैंने अप्लाई करना है। वो एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के अलावा कोई रिकमेंडेशन लेटर एक्सेप्ट नहीं करते। आपके पास कोई हल ही तो नहीं है ना, आपके पास और कोई हेल्प भी नहीं है, क्योंकि अप्लाई तो करना है ना। तो आप उनसे कहें, अगर उनकी तरफ से कोई मेल वगैरह आए तो आप उनसे कह दीजिएगा कि हाँ भाई मैं इसका टीचर हूँ। तो वो सारी चीज़ें इतना पूछते नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी है इस टाइम से पॉसिबिलिटी है, क्योंकि सीएससी का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल है वहाँ पे आपने देखा होगा कि वहाँ पे
रेफरेंस 1 और रेफरेंस 2 का नंबर है, जहाँ पे रिकमेंडेशन लेटर रेफरेंस 1 में रिकमेंडेशन लेटर पहला 1 और दूसरे में रिकमेंडेशन लेटर 2, और उसमें एक ऑप्शन है ऐड प्रोवाइडर के नाम से मेरे ख्याल में डिटेल थी, और एक अपलोड का ऑप्शन था, एक 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 रिकमेंडेशन लेटर पे और दूसरे पे भी सेम ऐड प्रोवाइडर या रिकमेंडेशन अपलोड का ऑप्शन था। क्योंकि अब अपलोड पे जहाँ था वहाँ पे आपने अगर तो आपका प्रोफेसर का बना हुआ है एक्सेप्टेंस लेटर उन्होंने बना के दिया, सॉरी रिकमेंडेशन लेटर बना के दिया है, तो वहाँ पे पहले उसका अपलोड कर देना। अगर नहीं बना के दिया तो वो ऐड प्रोवाइडर जो आपका प्रोफेसर है उसकी डिटेल देनी है। ये लास्ट टाइम ऑप्शन नहीं था ऐड प्रोवाइडर वाला, इस साल उन्होंने दिया है कि आप वहाँ पे सिर्फ अपनी प्रोफेसर की सारी डिटेल दें, ईमेल दें, फ़ोन नंबर और वो सारी चीज़ें। लेकिन बेहतर यही है कि अपलोड वाला यूज़ करें, अपलोड अपना बनवा के यूज़ करें, क्योंकि इस ये नया सिस्टम है, वो मेल करेंगे डायरेक्टली जो आपने मेल इंटर की होगी, तो क्या पता प्रोफेसर टाइम पर रिप्लाई ना दे। लास्ट ईयर मेरे प्रोफेसर ने ना, जो मैंने अपना रेफरेंस दिया हुआ था, तो उसको मेरे से उसने इंटरव्यू लेना था। जब उसने लिया कि इंटरव्यू ले लिया और कहा कि ये जो आपका मेंशन है प्रोफेसर, मैं इससे रब्ता कर रहा हूँ, तो ये रब्ता करेगा, तो उसने, मैंने कहा करेगा। जैसे ही उसने कॉल काटी, मैंने फिर अपने प्रोफेसर को कॉल कर दी, क्योंकि मैंने बताया हुआ नहीं था, बताया हुआ था क्योंकि थोड़ा सा एक माह लेट हो गया, तो मैंने कहा कि शायद उसे पता ना हो। फिर मैंने प्रोफेसर अपने को इन्फॉर्म कर दिया कि इस तरीके से चाइनीज़ आपको प्रोफेसर मेरा है, वो आपसे जो है ना कांटेक्ट करेगा, तो फिर उसे आप बता दीजिए जिस तरह का होगा। फिर उसको मेल की, उसने फिर बता दिया था। तो इस तरह हो सकता है कभी कभी प्रोफेसर, अब अगर आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास एक्सेप्टेंस नहीं है, मेरा कौन सा प्रोफेसर जो है उनसे रब्ता करेगा, तो ऐसा होता है कभी कभी यूनिवर्सिटी जो है आपकी जो है फाइल रिकमेंड करती है आगे प्रोफेसर को, वो प्रोफेसर फिर देखता है, चेक करता है, वो फिर आपकी डिटेल जो है वो उन प्रोफेसर से फिर कंटेक्ट कर सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो वो अगर ना हुआ कोई प्रोफेसर तो फिर गड़बड़ हो सकती है। तो ये ध्यान से, ये अहम चीज़ है, इसको आपने नहीं वो करना। अच्छा, CSE फॉर्म, सदाम हुसैनी का क्वेश्चन था कि CSE फॉर्म नॉट सबमिट नहीं हो रहा। जब मैंने दोबारा लॉग इन किया CSE पे, तो वो मेरा फॉर्म अनसबमिटेड हो गया था, सबमिट नहीं हो रहा। तो इसका कोई हल बता दें कोई। यार इसमें ऐसा नहीं हो सकता, आपने कोई गलती की होगी या आपने लॉग इन भूल गए होंगे या कोई ऐसा, तो सबमिट हो रहा है। अगर नहीं होता तो आप ऐसा करें, गूगल क्रोम अगर यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ CSE फॉर्म के लिए कह रहा हूँ, गूगल क्रोम यूज़ CSE फॉर्म के लिए ना करें, फायरफॉक्स या इंटरनेट एक्सप्लोरर 11.0 या 12.0 या बैदू ब्राउज़र। बैदू जो है वो चाइना का है, ठीक है, उनकी ही, मतलब जैसे वी चैट चाइना की है वैसे ही बैदू ब्राउज़र भी चाइना का है, ठीक है। तो वो यूज़ करें। मे भी कभी कभी जो है मेजर नहीं आते, कभी कभी वो इंफॉर्मेशन नहीं आती, अपलोड का डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं होते। कल एक लड़के ने कहा कि मैंने फॉर्म सबमिट करके यूनिवर्सिटी को भी भेज दिया, लेकिन उसके बाद ये है कि यूनिवर्सिटी को मैंने भेजा, तो अब मैंने जब दोबारा ओपन किया, जब मैंने अपनी देखी वो एप्लीकेशन, तो उसमें मेरे मेजर में कोई अजीब तरह की कुछ लिखा हुआ था, कोई नंबर लिखे हुए थे WV00 इस टाइप के। तो फिर उन्होंने कहा मैं क्या करूं, मैंने कहा यार इसमें तो हमें, उसने फिर लॉगिन आईडी स्क्रीनशॉट सब कुछ सेंड किया। मैंने जब देखा, मैंने कहा ये क्या है, पता नहीं, मैं तो हैरान रह गया कि ये हुआ कैसे CSE में। वो तो फिर उसने दोबारा जब रिफ्रेश किया, तो ब्राउजर वगैरह चेंज किया, रिफ्रेश किया, उसका सारा दोबारा वापसी सेम वही वैसे का वैसे ही आ गया। तो इस तरह आप चेंज करके देख लिया करें, इसमें कोई वो नहीं है, हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद है PCC नोटराइज्ड। शहबाज हुसैन ने कोई सवाल किया था। PCC पहले तो थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, ये PCC क्या है। एक तो PCC वो होती है ना जो सिविल इंजीनियरिंग में यूज़ होती है, DPC और PCC आई थिंक। तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट का मेरे ख्याल में आप पूछ रहे हैं, तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट नोटराइज नहीं होना चाहिए, कोई मसला नहीं, अगर हो या ना हो कोई मसला नहीं है, सिर्फ आपकी हाईएस्ट डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट जो है वही होनी चाहिए, बस। नोटराइज का कोई इशू नहीं है। साउथ चाइना यूनिवर्सिटी जो है को हार्ड कॉपी सेंड करनी है या नहीं करनी। कल्चर ऑफ पाकिस्तान के ने कोई क्वेश्चन पूछा था। हार्ड कॉपी साउथ चाइना यूनिवर्सिटी मुझे तो नहीं मिली यार, गूगल में मैंने सर्च किया, साउथ चाइना यूनिवर्सिटी के नाम से कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। साउथ चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से यूनिवर्सिटी है, SCUT SCUT। तो उसमें मैंने आई थिंक सेंड करनी है। मैंने पहले वीडियो बनाई थी, पहले तो खैर नहीं, मतलब कि शुरू में वीडियो बनाई थी और csguideofficial.com पे वेबसाइट पे अपलोड भी किया था, मैंने अपडेट भी कर दी थी, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। आई थिंक वहाँ पे डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई सारी। आई होप्स आपके सब सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। दो क्वेश्चन जो मुझे लगता है अभी तक क्लियर नहीं हुए, एक सदाम हुसैनी का, वो CSE फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा, मैंने डॉक्यूमेंट्स भी उन्हीं के हैं, वाजिद अली है शायद, हाँ, वाजिद अली और इनका दो भाई CSE फॉर्म सबमिटेड का मसला आ रहा है। तो ये मेरे साथ अभी तक नहीं हो सका, मैंने 3 फॉर्म में नहीं हुआ, 3 फॉर्म सबमिट किए, लेकिन अभी तक मेरा इस प्रॉब्लम के साथ कोई वास्ता नहीं पड़ा। तो
जैसा ही होगा कोई मसला तो हम आपको बताएंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका कोई है ऐसा जेन्युइन रीज़न, जो है ये लग रहा है जेन्युइन रीज़न है क्योंकि डॉक्यूमेंट्स लड़कों ने सेंड कर दिए इन दोनों ने, या एक सबमिट फॉर्म नहीं हो रहा, तो काफ़ी सारी परेशानी आ जाती है। तो आप ऐसा करें, CSE Guide official.com जो है वेबसाइट, वहाँ पे लाइव चैट का एक ऑप्शन होता है, ये चैट सी बनी होती है, वहाँ और पे आप अपना रब्ता करें। अपना नेम भी लिख दे जो यहाँ अपना पे। नेम यहीं पे जो मेंशन किया और अपनी प्रॉब्लम ये लिख दें कि मैंने आपसे आपको कमेंट किया था और आपने कहा था यहाँ पे रब्ता करना। तो पॉसिबिलिटी अगर टाइम हुआ, क्योंकि इतना बर्डन है, आपकी सोच है कि इतने कमेंट्स, इतने वो सारी चीज़ें, यकीन अब करें वीडियो बहुत लंबी ज़्यादा हो रही है बहुत इस वजह ज़्यादा से। जो है ना मैसेज आए होते हैं, तो पॉसिबल नहीं होता कि हर एक को जो है ना वही चैट व्हाट्सएप और मैसेंजर पे जो है ना बताया जा सके। तो सारा दिन वेबसाइट पे वर्क करना होता है, पोस्ट वगैरह इस अपडेट करनी होती है, लड़कों के मैसेज आ रहे होते हैं, ये यूनिवर्सिटी बता दें, वो यूनिवर्सिटी बता दें, तो फिर वेबसाइट अपडेट करनी पड़ती है, तो सारा दिन उसी में लग जाता है। तो इसी में वजह से वेबसाइट अपडेट कर रहे होंगे, साथ अगर आपका मैसेज आ गए मैसेजेस, तो आपको अपडेट कर देंगे इंशाल्लाह। कोशिश भरपूर करेंगे क्योंकि ये जेन्युइन क्वेश्चन है और जी आपके क्लियर इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। और बाकी जिनके क्वेश्चन नहीं हुए क्लियर, वो रह गए हैं या कोई चीज़ें, वो इस वीडियो में जो ये आएगी इसमें कमेंट कर देना, उसमें क्लियर कर देंगे इंशाल्लाह आपके सारे। होप सो आपकी वीडियो पसंद आई होगी, दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।